जय सिया राम। आप सब जानते हैं कि किसी भी राजनीतिक बातों से बहुत दूरियां बना करके रखता हूं मैं, लेकिन अभी मुझे मेरे व्यवस्थापक ने एक वीडियो दिखाया जिसे देखकर थोड़ा सा हृदय बड़ा दुखी हुआ है। समझ में नहीं आता कि आखिर कोई भी व्यक्ति समाज सुधार की बात करे या गौ माता की रक्षा की बात करे या सनातन धर्म के आगे बढ़ाने की बात करे तो मिल करके उसे कोई न कोई राजनीतिक दल में फंसाकर या तो उसके ऊपर कोई आरोप लगा करके उसे रास्ते से हटाने का प्रयास किया जाता है। हाँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूज्य भगवान शंकराचार्य जी की गादी पर विराजमान परम विद्वान और उस गादी की गरिमा को बनाए रखने वाले पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जिनको मैं प्रणाम करूं क्योंकि वो शंकराचार्य की गादी पर हैं और वंदनीय है। महाराज श्री का चरित्र बिल्कुल निर्मल है। हाँ, साधु को समझने के लिए दूर से आप संत को नहीं समझ सकते हैं, आपको उसके नजदीक जाना पड़ेगा, नजदीक रहना पड़ेगा। और किसी संत पर आरोप लगाने के पहले ये विचार करिए, या तो आप उस संत को बहुत दूर से देख रहे हैं या तो आप उसे गुरूर से देख रहे हैं। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज गौ माता की रक्षा के लिए आगे आगे बढ़ रहे हैं। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए, गौ हत्या बंद करने के लिए जो कदम महाराज जी उठाए हैं, बड़े बड़े मठाधीश गद्दियों पर बैठे बैठे चाट, मैं तो बिल्कुल इस बात को आज पहली बार कह रहा हूँ कि संत होकर के भी गद्दी पर बैठ करके भी राजनेताओं की चाटुकारिता करते हैं। शर्म आना चाहिए। आप महापुरुष हैं, आपने संत का चोला पहना है, इसलिए सत्य को बोलने के लिए हमेशा आगे बढ़ें, सत्य को बोलने के लिए हिम्मत रखें। गौ माता की रक्षा के लिए महाराज श्री शंकराचार्य जी महाराज तमाम यात्राएं करते रहते, और इस बात को आज मैं भी कह रहा हूँ। बहुत आशाएं हैं साधु समाज से और इस सरकार से भी। इस सरकार बनने के बाद कम से कम गौ हत्या पर रोक लगाई जाएगी। बहुत से लोग यात्राएं भी निकाल रहे हैं, सनातन धर्म की यात्रा, ये हिंदू पद यात्रा, हिंदू सम्मेलन। किस बात का हिंदू सम्मेलन? और बिल्कुल सत्य है कि अगर भारत देश में रह करके आप गौ हत्या नहीं बंद करा पा रहे हैं तो आप किसी मतलब के हिंदू नहीं हैं, और हिंदू कहना ही नहीं चाहिए आपको। लानत है, शर्म करो। आप लोग बड़ी बड़ी गद्दियों में बैठ रहे हैं, बड़े बड़े राजनेताओं को जोड़े बैठे हुए हैं, कम से कम इतनी हिम्मत रखो ना कि एक मंच में खड़े होकर के विश्व के सारे संत और चार पीठ के महापुरुष शंकराचार्यों को आगे करिए और सारे संत बोलिए ना एक साथ कि भारत देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। क्यों नहीं बोल रहे हैं? शंकराचार्य भगवान इस बात को आगे बोल रहे हैं, इसलिए कोई ना कोई षड्यंत्र रच करके और उन्हें फंसाने का कार्य किया जा रहा है। एक बात और मैं कह रहा हूँ, यही हाल पूज्य महाराज श्री आसाराम बापू जी ने सबसे पहले हिंदू धर्म की एकता के लिए, सनातन धर्म की एकता के लिए, गौरक्षा की एकता के लिए आवाज उठाई थी, तो उनको भी षड्यंत्रों के द्वारा रच करके और जेल में भेज दिया गया। ये काम ही है, क्योंकि राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है। आरोप लगाना कठिन बात नहीं है, कोई किसी पर आरोप लगा देता है, लेकिन आरोप सिद्ध करना कठिन बात है। हम विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं देश के संतों से, विद्वानों से, कृपया शंकराचार्य गादी की मर्यादा को रखिए, ऐसी कोई अभद्र बातें ना बोलें। आप गौरक्षा के लिए कदम नहीं उठा सकते, सनातन धर्म की एकता के लिए कदम नहीं उठा सकते, तो कम से कम किसी के बहकावे में आकर के किसी संत महापुरुष के लिए गलत टिप्पणी न करिए। इतनी प्रार्थना है मेरी। जय सिया राम।